अस्सलामुअलैकुम, डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में आपकी होस्ट समिया लियाकत। रमज़ान मुबारक के हवाले से हमने खुसूसी ट्रांसमिशन डिज़ाइन की है, रौनक रमज़ान, जो रोज़ाना शाम 6 बजे से 8 बजे तक जारी रहती है। और ये मैं तकरीबन डेली बेसिस पे ये चीज़ रिवाइज़ करती हूँ। उसकी वजह यह है कि बहुत से हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, लेकिन बहुत से हमारे चाहने वाले ऐसे भी हैं जो आज ही हमें हो सकता है उन्होंने हमें ज्वाइन किया हो, तो अपने शो का फॉर्मेट उनके लिए बताना तकरीबन लाजमी होता है। माह सियाम का सिलसिला जारी है। हम कोशिश करते हैं कि खुसूसी जो इबादात हैं वो किस तरह करनी है ये आपको बताएं, और छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ जो आहिस्ता आहिस्ता सोशल ईवल्स जिसे आप कह लें वो हमारी ज़ात का हिस्सा बन जाते हैं, तो एक एक करके अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के ज़रिए हम उनको कैसे निकाल सकते हैं और किस तरह पॉजिटिविटी को अपने अंदर इंस्टिल कर सकते हैं, हम इसकी पूरा रमज़ान कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट सेगमेंट हमारा होता है कुकिंग सेगमेंट, क्योंकि ये अफ्तार ट्रांसमिशन है तो इसमें हमने दस्तरखान की रौनकें बरकरार रखनी होती हैं। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं ये आप जान सकेंगे सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। हम रेसिपी क्या बनाने जा रहे हैं इसके लिए हमें रुख करना होगा हमारी कुकिंग काउंटर का, जहां पर मौजूद हैं शेफ़ महराज खान जो एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं बीच लग्जरी होटल से। सबसे पहले तो हम उन्हें कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शेफ़, हमारा बेसिक प्राइमरीली हमेशा पहला सवाल यही होता है अपने नाज़रीन के लिए और हमारे लिए भी कि हम आपसे ये पूछ सकें कि आप हमें ये बताइएगा कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं और इस डिश का इंतखाब आपने किस कंट्री से किया है? अच्छा, बिल्कुल। आज हम बना रहे हैं चिकन टेरियाकी। ये एक जापानीज़ डिश है और इसको हम आज बनाएंगे। बहुत सिंपल है, मज़ेदार होती है। राइस के साथ इसको सर्व करेंगे और वैसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं या नूडल्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं इसको आज राइस के साथ सर्व करूँगा। साथ ही साथ आज हम एक ड्रिंक बना रहे हैं, स्ट्रॉबेरी स्मूदी बना रहे हैं योगर्ट के साथ, योगर्ट और क्रीम के साथ। ये बहुत ही हेल्दी होगी, बहुत रिच एक ड्रिंक होगी। और रमज़ान के हवाले से ये ड्रिंक ऐसी है कि रिफ़्रेशिंग है, क्योंकि इसमें दही है, क्रीम है, स्ट्रॉबेरी है, कंप्लीट न्यूट्रिशंस इसमें आ जाएंगे। तो रोज़ों में अक्सर ऐसा ही होता है कि हमारी वीकनेस हो रही होती है, तो वो चीज़ ये अगर हम इफ्तार में इसको पीते हैं तो हमारी जो है जो भी एनर्जी लूज़ हुई है दिन भर रोज़ा रखने से वो रिकवर हो जाए। और आपको पता है, अपने देखने वालों को बता दें कि हम जहाँ पे प्रोटीन का इंटेक रख रहे हैं वहाँ पे लो कार्ब स्मूदीज़ भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इसमें लो कार्ब ये हमारी स्मूदी होगी लेकिन हाई प्रोटीन होगी। कैसे कि स्ट्रॉबेरी वो फ्रूट है जिसमें सबसे कम कैलोरीज होती हैं, विटामिन सी बहुत होता है और हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो रेसिपी का स्टार्ट करने से पहले बाकायदा हम शेफ़ से कहेंगे, तो शेफ़ रेसिपी का स्टार्ट करते हैं और मेरा ख्याल है अपने हाथ हम डेटोल से धो लेते हैं। हम इस रेसिपी का आगाज़ करने से पहले डेटोल से हाथ धोते हैं, क्योंकि इसका जर्म प्रोटेक्शन फार्मूला हमें महफूज रखता है 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से। हमारे हाथ धुल जाते हैं और हम सभी जानते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है। धुले हुए हाथ होंगे हम बीमारी से महफूज होंगे और इसी तरह हमारे महफूज होने के साथ साथ हमारी जो फैमिली है वो भी इससे महफूज होगी। तो शेफ़ महराज खान अपने हाथ धो चुके हैं और अब हम उनसे पूछते हैं कि चिकन टेरियाकी के आज के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? जी, इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं गार्लिक है, जिंजर है, सोया सॉस, सॉल्ट, विनीगर है और सेसमी सीड है और हनी है। तो हम जो है टेरियाकी सॉस बनाएंगे। इससे पहले जो है मैं चिकन को मैरिनेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर लेना है और इसमें थोड़ा सा हस्बे जायका नमक डाल देना है। हमने सोया सॉस थोड़ी सी डालनी है इसमें और थोड़ा सा इसमें डालना है गार्लिक। इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको हम 10 मिनट भी मैरिनेट कर सकते हैं और ज़्यादा देर मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 मिनट अगर मैरिनेट करते हैं तो भी इनफ है। ठीक, इसके लिए हमने चिकन ब्रेस्ट लिया है 200 ग्राम्स। जी, 200 और ग्राम उसके पीसेस किए हमने। जी, क्यूब कटिंग काट लिया। इसमें हमने सोया सॉस डाली है, थोड़ा सा हमने इसमें जो है कॉर्नफ्लावर डाला है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने इसमें गार्लिक डाला है, सोया सॉस डाली और सॉल्ट डाला है बस। कॉर्नफ्लोर डालने से जब हम इसको फ्राई करते हैं तो थोड़ा सा इसमें क्रिस्प आ जाता है और वो बहुत अच्छी एक बारीक सी कोटिंग लगती है। जब हम कहते हैं ना कि रेस्टोरेंट स्टाइल हमें रेसिपीज़ मिलनी चाहिए, तो छोटी छोटी टिप्स अच्छा बनाती घर की ख़वातीन भी वैसे हैं, लेकिन कहीं कोई टेक्निकल उनमें फॉल्ट या फ्लॉ आ जाता है जिसकी वजह से रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं बाय डायलिंग 08100 आप अपनी पसंद की कोई रेसिपी बनवा सकते हैं और अगर कोई रेसिपी का पॉइंटर, कोई बात, कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप वो जान सकते हैं। शेफ़ ने पैन में ऑयल पोर कर दिया है, गर्म हो रहा है पैन।
जी। और जब तक हमारी मैरिनेशन हो रही है हम क्या करेंगे? बस हम इसको अब इसमें पकाना शुरू करेंगे, फिर हम सॉस बनाएंगे एक बाउल में, सोया सॉस और ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के। उसके बाद जब ये चिकन हमारा पकना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर हमने सॉस को डाल के पकाना है। फाइन। तो ये हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। उसी दौरान जो है हम ड्रिंक भी एक तैयार कर लेंगे। तो ये हमने पूरा का पूरा चिकन जो हमने 200 ग्राम क्यूब फॉर्म में कटिंग की थी, मैरिनेशन के बाद ऑयल में जो पैन में है इस वक्त उसमें पोर कर दिया ताकि इसको हम फ्राई करें। जी। और ये जब तक हम इसको फ्राई कर रहे हैं। ये कॉर्नफ्लोर जो हम डालते हैं ना, इसका ये भी होता है, एक तो क्रिस्प करता है, दूसरा ये टेस्ट को भी सिक्योर करता है। फाइन। जो एक बॉन्डिंग हो जाती है। हाँ, बाइंडिंग हो जाती है। तो जो चिकन का फ्लेवर है ना वो अपनी जगह पे रहेगा, इंटैक्ट रखता है, ज़ाया नहीं होता। क्योंकि जब हम ओवर कुक करें तो फिर हमारी जो खाना है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं, और बेसिक उसमें जो ग़िज़ायत होती है, जो न्यूट्रिशंस होते हैं, वो ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। तो अगर हम बाइंडिंग कर लेते हैं उससे तो वो सेफ़ रहता है। राइट, बिल्कुल। इसको हमने फ्राई करना है, सौते करना है, अच्छी तरह से पकाना है। ठीक। और जब तक हम सॉस तैयार कर लेते हैं, इसको थोड़ा स्लो कर देता हूँ। शेफ, हमने सिर्फ इसमें गार्लिक यूज़ किया है, जिंजर तो हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। जिंजर हम इसमें जो ऊपर गार्निश के तौर पे जो है ना हमने डालना है जिंजर। ठीक, क्योंकि मैं इंग्रेडिएंट्स में देखती हूँ कि बहुत बारीक खूबसूरत कटी हुई अदरक भी है। जी जी। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं? इसमें हमने विनीगर लिया है 1 टेबल स्पून, बाकी सोया सॉस इसमें ज़्यादा लेंगे, 3 से 4 टेबल स्पून। ठीक है, और ये हनी है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें हनी मिक्स करना है। ठीक। और इसमें सॉस हम अलग से बनाएंगे? जी, मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके इसमें थोड़ी सी मैं शुगर डाल रहा हूँ। हमें हमारे कॉलर ने ज्वाइन किया है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी समिया, मैं अजीम बात कर रहा हूँ कराची से। आपको और आपकी पूरी टीम को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू अजीम, लाइकवाइज आपको भी बहुत मुबारक हो। जी क्या कहिएगा? जी, मैं सबसे पहले तो प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। माशाल्लाह डॉन टीवी, डॉन न्यूज़ हर साल बहुत अच्छी रौनक रमज़ान की ट्रांसमिशन सजाते हैं, और हमें भी दीनी हवाले से भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो शेफ से मुझे बेसिकली कुछ फरमाइश करनी थी। जी जी ज़रूर कीजिए, बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरी हो जाएगी 1-2 दिनों में। जी, मुझे फरमाइश भी करनी थी और साथ में कुछ टिप्स भी चाहिए थी। दरअसल ब्रोस्ट की रेसिपी चाहिए थी, और सेकेंडली ब्रोस्ट के ऊपर जो कोटिंग की जाती है वो इतनी हैवी हमारी हो नहीं पाती, तो उस हवाले से बता दें कि हैवी कोटिंग का क्या प्रोसीजर है, मतलब क्या टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए। अजीम, थैंक यू सो मच। आपकी रेसिपी, आपकी फरमाइश हमारे शेफ ने भी सुन ली है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अजीम बहुत तारीफ़ कर रहे थे और ये कह रहे थे कि उन्हें ब्रोस्ट की रेसिपी भी चाहिए, एंड द मेन थिंग वो चाहते हैं कि उनको कोटिंग सिखा दी जाए। तो कोई टिप बताना चाहेंगे आप? अच्छा, 2 से 3 किस्म की कोटिंग होती है। एक तो क्रिस्पी कोटिंग होती है जी, उसके लिए जो है मैं आपको रेसिपी बता देता हूँ। क्रिस्पी कोटिंग के लिए आपने जो है वो जैसे 3 पोर्शन जो है मैदा लेना है, जैसे 1/3 कप, और 1/4 कप जो है आपने कॉर्नफ्लावर लेना है। उसके अंदर जो है बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ऐड करना है, सॉल्ट ऐड करना है, और सीजनिंग के लिए सॉल्ट अपना वाइट पेपर या ब्लैक पेपर या पेपरिका ऐड करना है। ठीक। उसके बाद इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फिर जो चिकन है जो मैरिनेट हुई हुई है उसको आपने क्या करना है, अंडा लेके उसको बीट कर लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है, थोड़ा सा वो लिक्विड हो जाए थोड़ा। मैरिनेटेड चिकन को आपने डिप करना है, अंडे में डिप करना है। फिर उसमें ड्राई जो आपका जो वो है बना हुआ मैदा उसमें डिप करना है, फिर दोबारा उसको डिप करना है, फिर दोबारा करना है, 2 दफ़ा करना है। क्रिस्पी कोटिंग आएगी, जो बिल्कुल क्रिस्पी जो कोटिंग होती है, क्रिस्पी और हैवी कोटिंग आएगी। अजीम, मेरा ख्याल है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया, एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आपकी मनपसंद की जो रेसिपी है, आई हैव नोटेड इट डाउन कि आपको ब्रोस्ट बहुत पसंद है, तो इंशाल्लाह कमिंग डेज में बनाएंगे। ठीक है, तो शेफ़ जो हैं वो जब तक फ्राई कर रहे हैं चिकन को, वी विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। उसके बाद आएंगे तो अपनी रेसिपी के अगले मराहिल की जानिब बढ़ेंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। जी
वेलकम बैक। आज हम बना रहे हैं जापानीज डिश दैट इज़ चिकन टेरियाकी, और उसका जो हमने चिकन था फ्राई करने के बाद जो सॉसेस रेडी की थी शेफ़ महराज खान ने, वो उन्होंने उसमें पोर कर दिया है और मेरा ख्याल है हमारी सॉस रेडी है। ऐसा ही है शेफ़? जी बिल्कुल। तो अब हम दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को कि इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं। कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं इसको थोड़ा, ताकि थिक हो जाए। ठीक। सॉस जो है हमने सारे इंग्रेडिएंट्स जो सॉस के थे वो डाल दिए थे, जिसमें विनेगर था, सोया सॉस था और जो है हनी था, शुगर थी और सेसमी सीड्स भी थे। सेसमी सीड ऊपर से सिर्फ गार्निश कर। हमारा रेसिपी कार्ड हमारे व्यूअर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें चिकन ब्रेस्ट 200 ग्राम्स क्यूब फॉर्म में से कटिंग करना है। कुकिंग ऑयल लेंगे, सोया सॉस 4 टेबल स्पून, हनी 1 टेबल स्पून, ब्राउन शुगर 1 टेबल स्पून, इसके अलावा विनेगर भी लेंगे हम 1 टेबल स्पून, सेसमी ऑयल 1 टेबल स्पून, जिंजर लेंगे 1 टेबल स्पून फॉर गार्निश, गार्लिक 2 टेबल स्पून्स, इसी तरह कॉर्नस्टार्च लेंगे हम इसको यूज़ करने के लिए, सेसमी सीड एंड ग्रीन अनियंस लेंगे गार्निशिंग के लिए। और इसके अलावा हमारी जो डिश है वो तकरीबन रेडी है। अब से कुछ देर में हम अपनी जो ड्रिंक है वो भी बनाएंगे, और वो आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी की स्मूदी, जो हाई प्रोटीन होगी क्योंकि इसमें हम योगर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो स्ट्रॉबेरी है ये लो कार्ब फ्रूट है, इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा रिच होता है, फाइबर की मकदार इसमें बहुत ज़्यादा होती है, हमारी गट हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए ये बहुत अच्छी होती है। जो लोग हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट पे हैं, तो मैं आपको बता दूं चंद एक फ्रूट्स हैं जो लो कार्ब हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन गुआवा में पाया जाता है, इसी तरह विटामिन सी की मकदार इसमें बहुत होती है स्ट्रॉबेरी में। दैट्स वाई वी हैव चूज़न दिस फ्रूट कि आज हम इसकी स्मूदी बनाएंगे। तो हम देख रहे हैं शेफ़ बहुत बिजी हैं। जब तक मैं आपको फ़वाइद बता रही थी स्ट्रॉबेरी के, शेफ़ ने प्लेटिंग स्टार्ट कर दी है। अच्छा शेफ़, आपने राइस लिए हैं इसके लिए, क्या हम इसी जो आपने सॉस और चिकन बनाई है इसको हम किसी और चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं? एज यू सेड अर्लियर, बीइंग अ जापानीज डिश, इसके साथ क्योंकि ट्रेडिशनली जापानीज राइस या नूडल्स खाते हैं, ठीक, तो इसको आप सिंपल नूडल्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो है दोनों तरीके से ही इसको। ये पार्सले है? नहीं, ये स्प्रिंग अनियन है, ग्रीन अनियन है। वाओ। तो जो हमारे व्यूअर्स ये चाहते हैं कि उन्हें रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपीज़ मिले, तो वो ज़रूर हमें देखिए, क्योंकि हम बीच लग्जरी होटल और आवारी होटल से हमारे पास बहुत माहिर एक्सपीरियंस्ड शेफ़्स आते हैं और नित नई रेसिपीज़ लेकर आते हैं। तो अब हमारी इसकी प्लेटिंग हो चुकी है, हम अपना मेन कोर्स तैयार कर चुके हैं। ड्रिंक की तरफ आते हैं कि ड्रिंक हम बनाने जा रहे हैं स्मूदी, स्ट्रॉबेरी की स्मूदी। उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे? अच्छा, इसमें हमने दही डालना है 1 कप। फाइन। ये विदाउट क्रीम? विदाउट क्रीम है। क्रीम वाला भी हो तो इशू नहीं है, हमने क्रीम भी, क्योंकि हेल्दी ही होता है। हेल्दी होता है, योगर्ट का जो क्रीम है वो हेल्दी ही होता है। इसको मैं थोड़ा सा कट करके डाल देता हूँ ताकि यह है कि सही से ब्लेंड हो जाए। और एनर्जी ड्रिंक है ये, ज़बरदस्त। स्ट्रॉबेरी आजकल अवेलेबल हैं, बहुत सस्ती भी, और सीजनल फ्रूट्स की अगर बनाएं स्मूदी तो क्या ही बात है। क्या ही बात है, बिल्कुल। क्योंकि सबसे जो बड़ा बेनिफिट होता है सीजनल फ्रूट का कि उसके अंदर न्यूट्रिशंस जो है ना आपको पूरे मिल रहे होते हैं। क्योंकि अगर चिलर की कोई भी चीज़ है जो, क्योंकि ज़ाहिर है अगर कोल्ड स्टोरेज में कोई फ्रूट रखा हुआ है और आउट ऑफ सीजन आप खा रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसके कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है। तो सबसे चीज़ जो बड़ी आ जाती है वो हेल्थ के हिसाब से तो ये है कि सीजनल फ्रूट हमें यूज़ करने चाहिए। मैं खुसूसी कहूँगी लेडीज़ को जो ये समझती हैं कि मौसम के चेंज होते ही बाल उतर रहे हैं, स्किन ड्राई हो रही है, कोलेजन को बूस्ट करने के लिए फ्रूट्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो डू ट्राई कि जब आप सहरो अफ्तार करें तो फ्रूट्स अपनी डाइट में ऐड करें। सेम गोज़ फॉर वेजिटेबल्स। और अब तो बहुत ज़्यादा आगाही आ गई है, वरना पिछले वक्तों में ये सब नहीं हुआ करता था। अब सब कुछ एक क्लिक की दूरी पर है, आप सर्च करें और आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि क्या चीज़ आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है। कैलोरी काउंट आपको मिल जाएगा। तो उसी चीज़ को मलहूज़े खातिर रखते हुए आप अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिए, रोज़ा भी रखिए, लेकिन साथ साथ आप अपना टारगेट ये रखिए कि आपने हेल्थ मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा करनी है। हम बहुत पसंद करते हैं फ्राइड आइटम्स, ये पकवान है, हमारे दस्तरखान की रौनक है, अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ पर अगर हम थोड़ा सा फ्राइड आइटम्स लें तो वहीं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी डाइट में एडेड रखें। हमारा ड्रिंक स्ट्रॉबेरी स्मूदी बन रहा है और आप इंग्रेडिएंट्स अब से कुछ देर में स्क्रीन पर देख सकेंगे। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। हम योगर्ट ले रहे हैं 250 ग्राम्स, स्ट्रॉबेरी 150 ग्राम्स,
क्रीम लेंगे 200 ml, शुगर 4 टेबलस्पून, और अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस हैं, चीनी नापसंद करते हैं, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ हम लेंगे रूह अफ़ज़ा, जो ड्रिंक है दस्तरखान की रौनक है और इसे शरबतों का बादशाह कहा जाता है। तो अगर ये हो तो रौनक लाल शरबत से दस्तरखान की जो है वो दोबाला हो जाती है। तो अब इसे हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। हमारी ड्रिंक तकरीबन रेडी है, इसमें हमने आइस क्यूब्स ऐड कर दिए हैं। हमारी स्मूदी रेडी हो रही है। हमारे मेन कोर्स के साथ साथ आपके दस्तरखान की रौनकों को ना सिर्फ दोबाला रख रहे हैं, बल्कि सेहत अफ़ज़ा ड्रिंक्स, सेहत अफ़ज़ा रेसिपीज़ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो रहे हैं। चूँकि हमने कहा था हमारा टारगेट ये होता है कि हम अच्छी, दिलचस्प, मुनफरिद, कम टाइम में बनने वाली सेहत बख्श रेसिपीज़ लेकर आएँ, तो उसी का। अच्छा शेफ़, आपने स्मूदी बनाई है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉबेरी, और भी बहुत से सीजनल फ्रूट्स हैं। क्या स्मूदी डिफरेंट फ्रूट्स के साथ बन सकती है, या कॉकटेल जिसे कहें? जी बिल्कुल बन सकती है। जो भी सीजनल फूड हैं आप उसके साथ बना सकते हैं। अमरूद की बना सकते हैं, एप्पल की बना सकते हैं, खरबूजे की बना सकते हैं, बनाना की, डेट्स, कीवी की बना सकते हैं। बस फिर नेक्स्ट आप जैसे की बना सकते हैं। मतलब इस वक्त तो माशाल्लाह, और मैं कहता हूँ मैं तो बाहर भी रहा हूँ, पाकिस्तान में जितना फ्रूट अवेलेबल है ना, दुनिया में कहीं भी नहीं। और पाकिस्तान में बहुत खुशनसीब हैं, बहुत खुशनसीब हैं हम लोग। हमें सीजनल फ्रूट हर किस्म का मिल जाता है। बाहर जो है आप तरस जाते हो कोई भी सीजनल फ्रूट लेने के लिए, और बहुत मुश्किल होती है और बहुत महंगा मिलता है। हमारे जो ग्लास हैं आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हैं, और इसके लिए हमने इस्तेमाल किया है रूह अफ़ज़ा, जो कि ट्रेडिशनल ड्रिंक है। और अच्छी बात यह है कि हम अपनी जो वैल्यूज़ हैं उन्हीं को प्रमोट करते हैं। ये हाई लाइट रूह अफ़ज़ा है और बहुत ही अच्छा लगता है, जिसे मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि इसे शरबतों का बादशाह कहा जाता है। इसके बगैर दस्तरखान की रौनक जो है वो अधूरी रहती है। तो हमने देखा कि हमने, अच्छा आपको एक टिप बता दूं कि इस तरह अगर आपने ग्लासेस को डेकोरेट करना हो, फॉर दैट आप अपने ग्लास को रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट, और उसकी तासीर से जब ग्लासेस ठंडे हो जाएंगे तो शरबत जो है रूह अफ़ज़ा जब आप उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो एज़ इट इज़ उसके साथ थिकनेस के साथ स्टिफ हो जाएगा, और दिखने में देखें डेकोरेशन कितनी अच्छी हो गई। तो हमारा ड्रिंक भी रेडी है, और हमारी जो मेन कोर्स है जो बनाई है जापानीज़ डिश चिकन टेरियाकी, वो भी रेडी है जी। शेफ़ ने बहुत मेहनत से इसकी जो गार्निशिंग की है। एक बार मुझे फिर रिपीट कीजिएगा शेफ़, गार्निशिंग हमारी मिस हो गई थी, हमारे जो व्यूअर्स हैं। इसकी जो गार्निश है मैंने स्प्रिंग अनियन से और सेसमी सीड और जिंजर से की है। ठीक है, सेसमी सीड्स के साथ इसकी गार्निशिंग बहुत अच्छी लग रही है। शेफ़ आपका बहुत शुक्रिया, आपने चिकन तेरियाकी और जो ड्रिंक है स्ट्रॉबेरी स्मूदी हमें बनाना सिखाया। शेफ़ को हम कहेंगे कुछ अल्लाह हाफिज़। अभी लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद अब अगला सेगमेंट 7 to 8 करेंगे, जिसमें हमें ज्वाइन करेंगे हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम। दीन की क्या टीचिंग्स हैं, क्या तालीमात हैं, हमारा मज़हब हमें क्या सिखाता है, ये आप जान सकेंगे। और आज का हमारा टॉपिक होगा ज़कात। तो कहीं नहीं जाइएगा, कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। हम कोशिश करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से जो अहम पैगामात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जो तमाम जहानों का मालिक है, खालिक है, राज़िक है, उन्होंने अपनी बंदगी करने के लिए हमें जो अहकामात दिए हैं, हम थोड़ा थोड़ा ख़ुद को मॉडिफाई करें। अगर कहीं हम में इम्प्योरिटीज़ एडिड हैं, कोई खामियाँ, गलतियाँ, कोताहियाँ आ गई हैं, तो एक एक करके उनको अपनी ज़ात से निकालें और एक अच्छी चीज़, पॉजिटिविटी, अच्छाई अपने आप में इंस्टिल करें। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ज़कात। ज़कात है क्या? अमली नेकी में असल चीज़ तो हमदर्दी ही है, और हमदर्दी में माल खर्च करना
और उसका सुतून क्या है? ज़कात। ज़कात हम सब पर फ़र्ज़ है। ये हम सब जानते हैं कि एक मुसलमान होने के लिए 5 चीज़ों का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ये 5 अरकान हैं हमारी इबादत के, इस्लाम के, जिसको हमें फ़ॉलो करना होता है। ज़कात एक माली इबादत है और ज़कात की अदायगी का मकसद ये होता है कि इफ़ वी आर लिविंग आवर लाइव्स वेरी नाइसली, अगर हम बहुत अच्छे तरीके से, लविश तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ब्लेसिंग्स को इंजॉय कर रहे हैं, तो वहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद अफोर्ड ही नहीं कर सकते ये तमाम चीज़ें, तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए, ताकि वो मेंटेन कर सकें, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, कुछ अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सकें, तो ऐसा इस मकसद के लिए हम ज़कात अदा करते हैं। अच्छा, बहुत हैरान कर देने वाली बात जो मुझे भी रिसेंटली पता चली, वो क्या कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, कभी आपने सोचा है कि उन्होंने क्या कभी ज़कात दी? क्या निसाब जितना माल और दौलत उनके पास जमा हुआ, क्या उन्होंने होने दिया? अगर उनके पास माल और दौलत जमा होता तो यकीनन वो ज़कात देते। तो वो सदका ख़ैरात इस कदर किया करते थे कि उन्होंने उस लेवल, जिस लेवल पे हम पे निसाब या ज़कात वाजिब और फ़र्ज़ हो जाती है, उन्होंने उतना माल अपने पास जमा होने ही नहीं दिया। अब क्या ये अजीब बात नहीं? मुझे तो जब पता लगा तो आई वाज सरप्राइज टू नो दिस। हम सबको भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है उससे बढ़ के जो हम देते हैं वो हमें दे देना चाहिए, ताकि लोग अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकें। सिर्फ यही नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से क्लोजेस्ट कैंपेनियन, जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, फिर हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली करमुल्लाह वजहो भी इसी तरह नबी करीम की इत्तबा किया करते थे। एक किस्सा मैं आपको बयान करूं कि जब हज़रत अली की शादी हुई थी तो उनके पास अपने रहने के लिए अपना ज़ाती मकान नहीं था, बल्कि वो किसी ने उनको रहने के लिए जगह दी थी, तो उन्होंने वहाँ पर रहे थे। अच्छा, मेरी ये ज़ाती राय है, मुझे ऐसा लगता है कि हम बैंक्स में बैंक बैलेंस बना लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स बाय कर लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और हम बैंक्स में पैसा क्यों रख पाते हैं कि हमें 10% मैक्सिमम 20% उसका फ़ायदा मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन ये जो ट्रेड हम बैंक्स वालों के साथ करते हैं, दुनिया वालों के साथ करते हैं, हम अपने मालिक, खालिक, राज़िक के साथ क्यों नहीं करते? हमें उनके साथ ट्रेड करनी चाहिए कि जहाँ पर हमें 700 गुना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये चीज़ हमें अपने जहन में ज़रूर मलहूज़े खातिर रखनी चाहिए। ये हमारा ईमान है कि 1,24,000 पैगम्बर या जितने भी पैगम्बर इस दुनिया में मबऊस किए गए हमारी हिदायत के लिए, हम सबको मानते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहाड़ी पर जो वास की थी, नसीहत की थी, जो बहुत फेमस है, जिसे सर्मन ऑफ द माउंटेन भी कहा जाता है, उसमें सिर्फ क्या था? मॉरल वैल्यूज़ थी। उन्होंने क्या कहा था वो भी मैं कोट करती हूँ, आप सबके सामने रखती हूँ। उन्होंने कहा, देखो अपना माल ज़मीन पर जमा ना करो, क्योंकि यहाँ चोरी का डर भी होता है और यहाँ पर डाका भी डल जाता है। और उस ज़माने में तो आपको पता है ना, गंदम ज़ख़ीरा की जाती थी, गल्ला। उन्होंने कहा उसको कीड़ा लगने का भी डर होता है। आप लोग अपना सब कुछ आसमान पर जमा करो, जहाँ चोरी का डर नहीं होता, डाके का खौफ नहीं होता, कीड़ा भी उसको ख़राब नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जहाँ तुम्हारा माल होगा वहीं तुम्हारा दिल होगा। कुरान करीम में 82 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर ज़कात का जिक्र आया है, अल्लाह की राह में ख़र्च करने का जिक्र आया है। हमारा अपना ज़ाती तो कुछ नहीं है ना। आप जब पैदा हुए थे तो आप अपने साथ क्या लाए थे? वी ब्रॉट नथिंग। तो सब कुछ हमें दिया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। तो क्या ही अच्छा हो कि अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से हम लोगों को रिस्क दें, उनकी मदद करें, और फिर ये ट्रेड, नेकी की तिजारत हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करें। तो ज़कात पे बहुत डिटेल मैंने आपके सामने चीज़ें रखी। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर सके हैं हमारे रिस्पेक्टेड उलमा कराम, हमारे स्कॉलर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। इनसे हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, तो आप कहीं नहीं जाइएगा। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। जी, हम बात कर रहे हैं ज़कात पर। ज़कात देना कितना इम्पॉर्टेंट है और इसको हम कब अदा कर सकते हैं। इन तमाम अहम सवालात पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर्स। हम उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मैं सामने रखूँगी मुफ्ती नूर रहमानी साहब के। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
मुफ्ती साहब, ज़कात के बारे में हमें बताइएगा कि ज़कात हम पर कब फ़र्ज़ की गई थी और क्या सिर्फ अदा करने से हमारे माल का हक़ अदा हो जाता है या ज़कात के अलावा भी हमें कुछ करने की ज़रूरत है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बड़ा बुनियादी सवाल किया ज़कात के हवाले से। याद रखिएगा नाज़रीन कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक शख्स मुसलमान होने के लिए आया। आपने फरमाया कि कहो कि अल्लाह एक है, और जब तुम मान लो अल्लाह एक है तो उसके बाद नमाज की पाबंदी करो, रमज़ान के रोज़े रखो, ज़कात दो। यानी कि जो बुनियादी अराकीन जिस पे इस्लाम की इमारत खड़ी है, उनके जो 5 बुनियादी पिलर्स हैं, उन 5 पिलर्स में से आप जिसका भी इनकार करेंगे आप दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। उसमें चौथा पिलर यानी इस्लाम का जो बुनियादी पिलर है वो है ज़कात। और ज़कात का माना होता है तत्हीर, पाक करना। अब मैं पहले इसका निसाब बता दूँ, फिर कुछ अहादीस आपके सामने पढ़ता हूँ। वो शख्स हौलाने हों जिसके पास 1 साल 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इतनी रकम जिस शख्स के पास 1 साल रही, उस पर ज़कात देना वाजिब होगा। जो शख्स ज़कात का इनकार करेगा, नाज़रीन तवज्जो रखिएगा, वो शख्स काफिर हो जाएगा। ना देने वाला शदीद तरीन गुनाहगार है। ज़कात के हवाले से सूरह तौबा के अंदर जो है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाह फरमाते, उसकी आगे आगे अहादीस के अंदर भी कुरान की ख़ास वर्सिस हैं कि जो शख्स ज़कात नहीं देते उनकी पेशानियों को, उनकी पीठों को दागा जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुझे मुआफ़ फरमाए। और फिर एक हदीस है, इसको इमाम बुखारी ने रवायत किया, इसको मुस्नद शाफ़ई के अंदर रिवायत किया, इसको इमाम तिबरानी ने रवायत किया। अगर ज़कात का पैसा, यानी कि आप ज़कात को नहीं देते, ध्यान में रखिएगा, आप ज़कात नहीं देते और वो पैसा आपके पैसे के अंदर शामिल हो गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो पैसा जो तुमने ज़कात का नहीं दिया वो सारे पैसे को बर्बाद और हलाक कर देगा। यानी कि आप तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, आपके पैसे में बेबरकती हो जाएगी, आपकी जान माल पर वो ख़तरनाक किस्म का वबाल आएगा कि आप ज़हनी तौर पे परेशान हो जाएंगे। तो आप ज़कात देते रहेंगे, आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपके माल को बढ़ाता चलाएगा, आपके माल में अल्लाह बरकत अता फरमाता रहेगा। ठीक, अब अगला सवाल मैं डॉक्टर सरबत अस्करी साहबा से करना चाहूँगी। आप मुझे बताइएगा कि ज़कात अदा करने के दीनी और दुनियावी क्या फ़वाइद हैं और जो ज़कात अदा नहीं करता फिर उसके बारे में क्या वाइद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको माह रमज़ान मुबारक की बरकतें, रहमतें और सादतें अता फ़रमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। आपने ज़कात के मुतल्लिक़ पूछा, यानी इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह। तो हम परवरदिगार आलम की राह में बहुत सारे माली वाजिबात भी हम पर अदा किए गए, जिस तरह ज़कात अदा किया गया, फ़ितरा अदा का हुक्म दिया गया, खुम्स का हुक्म दिया गया। तो परवरदिगार आलम हमारे पर इसलिए वाजिब करार देता है ताकि हमारे माल को पाको पाकीज़ा किया जा सके। और जब हमारे माल को पाको पाकीज़ा कर दिया जाता है तो परवरदिगार आलम उस माली इबादत को भी कबूल फरमाता है। और जहाँ जहाँ पर परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा है, वहाँ पर ज़कात का हुक्म दिया गया है, यानी नमाज के साथ ज़कात का हुक्म दिया गया है। तो परवरदिगार आलम हम सब की ज़कात को कबूल फरमाए और हम सब के माली वाजिबात को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थे, उनका नाम था राशिद। मुफ्ती साहब वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ज़कात रिश्तेदारों और हमसायों को दी जा सकती है, और इसी से जुड़ा मैं अपना सवाल भी रख देती हूँ कि हम ज़कात किन किन लोगों को दे सकते हैं और किन लोगों को नहीं दे सकते। बहुत वजाहत से बता दीजिए क्योंकि लोग हमेशा कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं इस मामले में। बिस्मिल्लाह। देखिए, 2 उसूल याद कर लें तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। ज़कात अपनी असल को नहीं दे सकते और अपनी नस्ल या अपनी फ़राह को नहीं दे सकते। असल यानी कि आप अपने वालिद को नहीं दे सकते, अपनी वालदा को नहीं दे सकते, अपने दादा को नहीं दे सकते, अपनी दादी को नहीं दे सकते, अपनी नाना और नानी को नहीं दे सकते, या असल है। नस्ल में आप बेटी को नहीं दे सकते, आप बेटे को नहीं दे सकते,
आप पोते और पोती, नवासी, नवासे पड़पोती इस तरह नहीं दे सकते। इस तरह मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। ये तो होगा ज़कात आप नहीं दे सकते। अच्छा, अब ज़कात देने के किन किन को दे सकते हैं, जैसे हम कहते हैं मसारिफ़ ज़कात। मसारिफ़ एक ज़कात के हवाले से सूरह तौबा के अंदर 8 मसारिफ़ बयान किए गए, मगर आप सूरह बकरा की आयत को लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ि वल-मग़रिब वलकिन्नल बिर्रा आमना बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर। फिर आगे फरमाया व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन। सबसे पहला जो ज़कात का हकदार होगा वो आपके घर के अंदर आपका भाई, आपकी बहन। खुदा न खास्ता वो ज़कात है, सबसे पहले तो उनको अपने पाक माल से देते रहें, मगर आप ये समझते हैं कि वो ज़कात के ज़रूरतमंद हैं, तो यहाँ याद रखिएगा ज़कात के लिए तमलीक ऑनरशिप ज़रूरी थी। मिसाल के तौर पे मैं किसी को ऐसे दे दूँ, ऐसे दे दिया, ये ज़कात नहीं है। किसी को ऑनरशिप, मालिक बनाना, जब मैंने किसी भी चीज़ को मालिक बना दिया, जहन में रखिएगा, अब ज़कात अदा हो। ठीक, ये आप रखिएगा जहन के अंदर। अच्छा, सगे बहन भाइयों को तकाज़ा नहीं कर सकते, आप ज़कात दे दी। अच्छा, बताना, अब सवाल ये होता है अगला, क्या हम ज़कात बता कर दें? तो मेरा वजदान ये कहता है कि जब आप अपने सगे बहन भाई को या सगे रिश्तेदारों को, अपने करीब जानने वालों को बता के देंगे तो उनकी दिल आज़ारी होगी। बिल्कुल। तो आप, शरीयत ने जब बताने का नहीं कहा तो आप खामखा ये शर्त लागू नहीं करें, बल्कि आप उनको दे दें। अच्छा, इसी तरह बहन भाई हो गए। फिर उसके बाद आपके जो चचा हैं, जिसे हम कहते हैं ददियाई रिश्तेदार, फुप्पो हैं, इनके ख़ानदान वाले, उनमें देखें। अच्छा, अब इनमें ज़कात वाले नहीं हैं तो फिर ननियाल की तरफ देखें। हम जिसे कहते हैं सेकंड कज़न, फर्स्ट कज़न तो यानी कि ताया के बेटे होगा चचा, सेकंड कज़न यानी कि मामू खाला, इनके औलादों में देखें। इनके बाद अब ये लोग ज़कात वाले नहीं हैं, फिर आप अपने पड़ोसी की तरफ देखें, पड़ोसी में। उसके बाद फिर दूर के जो रिश्तेदार होते हैं, इस तरह। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी आपको दूँगा, देखिए ज़कात में हमारी तरीक़ेकार बड़ा गलत है। मिसाल के तौर पे किसी की 1 लाख रुपए ज़कात है या किसी की 5 लाख ज़कात है। अब वो क्या करता है, किसी को 5,000 दे दिए, किसी को 2,000 दे दिए, किसी को 100 रुपये दे दिए, किसी को दे दिए। इक्वल देना होता है। ठीक है, अगर आप किसी को 5 लाख रुपए का कारोबार करा कर दे देंगे तो आइंदा चंद सालों में वो ज़कात देने वाला हो जाएगा। ठीक, लेकिन मुफ्ती साहब मैं यही माजरत आपको टोक रही हूँ, लेकिन सिर्फ एक को अदा कर देने से जो 10 और ज़रूरतमंद हैं, ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, क्या उनका हक़ फिर वो कहाँ गया? अगर हम सब प्रॉपर तरीके से ज़कात दें, हम अपने रिश्तेदारों को दें। अब देखिए, हर शख्स अपने ख़ानदान में अपने रिश्तेदारों को देता चला जाएगा, तो इस तरह के मामलात, असल में मसला ये होता है, बहुत माज़रत के साथ, हम मखसूस तंजीमों को दे देते हैं, मखसूस चीज़ों को दे देते हैं कि भाई वो लगा दें, आप लगा दें। लेकिन अगर आप अपने करीबी रिश्तेदारों को देना शुरू कर देंगे तो चंद साल के अंदर आप उनको मछली पकड़ के शिकार करना सिखा देंगे। बिल्कुल, ताकि वो ज़कात देने वाला हो जाएंगे। मसला ये होता है कि वो थोड़े रुपए उनसे मिलते हैं जिससे वो सिर्फ महीने का राशन खरीद सकता है। ऐसा ही, वो सिर्फ महीने के राशन में वो हमेशा मोहताज रहेगा। ऐसा ही, शरीयत मिल्लत इस्लामी ये चाहती है कि आप एक ऐसा प्रॉपर सिस्टम लेके आएँ कि माल सिर्फ चंद ख़ानदानों में गर्दिश ना करें। देखिए, हमारे इस वक्त ओवरऑल एक थिंकिंग ये कि माल जो है ना वो चंद ख़ानदानों में, जिसकी वजह से पूरी मार्केट के अंदर पैसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, चीज़ें प्राइस इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, चीज़ें ज़ख़ीरा अंदोज़ी अपने यानी उनके हाथ में, उनके दस्त में। अगर पैसा सोसाइटी में गर्दिश करता चला जाएगा, जो इस्लाम का एक ख़ास सोच है, तो इंशाल्लाह चंद साल के बाद लोग ज़कात देने वाले बन जाएंगे, ज़कात लेने वाला कोई नहीं। इंशाल्लाह। बेशक जो लोग ईमान के साथ नेम काम करते हैं, नमाज़ों को कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, उनका अजर उनके रब ताला के पास है। उन पर ना तो कोई खौफ है, ना उदासी और ना ही कोई गम। सूरह बकरा के आयत नंबर 277 की ट्रांसलेशन आपके सामने रखी। ज़कात की कितनी अहमियत है और इसको अदा करना कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत डिटेल से हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। और नमाज कायम रखो और ज़कात अदा करते रहो और अल्लाह को कर्ज़े हसना दिया करो, और जो भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के हुजूर
बेहतर और अजर में बुजुर्ग तर यानी मज़ीद बेहतर पालोगे। और अल्लाह से बख्शिश तलब करते रहो, अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बेहद रहम करने वाला है। सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 20 की ट्रांसलेशन आपके सामने रखी। हम जैसा कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि जो ट्रेड हम बैंक से दुनिया वालों से करते हैं, वाई डोंट वी डू दिस थिंग कि हम वो ट्रेड अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करें, और जो आप भेज दें वो समझे अल्लाह के पास महफूज है। बैंक में तो डकैतियाँ भी हो जाती हैं, बैंक तो दिवालिया भी हो जाया करते हैं। तो जो आपने यहाँ से भेज दिया अगले जहान के लिए, असल तो वही है जो आपने बचा लिया। आप अल्लाह के दिए में से लोगों को दें, इसमें आपका क्या जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा से मैं बात करना चाहूँगी। डॉक्टर सरवत अस्करी साहब, आप हमें बताइएगा कि लोगों की हेल्प करना, उन्हें कर्ज दे दिया करना या उनको ज़कात दे दिया करना, सदका खैरात कर देना, किसी की बुनियादी ज़रूरत अगर पूरी हो जाए तो इसमें हमें कितना सवाब मिलता है? इसमें हमें बहुत ज़्यादा अजर सवाब है, बल्कि परवरदिगार आलम ने माली वाजिबात को हर इबादत के साथ रखा है। यानी अगर 30 रोज़े हम रखते हैं तो जब तक हम ईद उल फित्र पर ज़कात फ़ित्राना नहीं अदा करते तब तक हमारे रोज़े अदा नहीं होते हैं। तो ये जो माली वाजिबात हुआ करते हैं परवरदिगार आलम की जानिब से, ये इसीलिए रखे गए ताकि जो माशरे के महरूम लोग हैं, मुस्तहक़ अफराद हैं, वो भी आपके साथ उस इबादत में शरीक हो जाएँ। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कुरान करीम में बार बार अनफ़िक़ू की तकरार की गई है, तो कितना खर्च करना चाहिए हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें दो चीज़ होती हैं, एक होता है सदक़ा वाजिबा, एक होता है सदक़ा नाफिला। सदक़ा वाजिबा की अल्लाह ने यानी कि हुदूद मुतय्यन कर दी है, मिक़दार मुतय्यन कर दी है। सदक़ा वाजिबा में है ज़कात और जिसे कहते हैं सदक़ा फ़ितर, जैसे लोग फ़ितराना भी कहते हैं। तो दो चीज़ें हो गई। ज़कात की अल्लाह ने उसको माल, अल्लाह के नबी ने बता दिया कि आपके पास चांदी हो 52.5 तोला, या आपके पास उतने पैसे मौजूद हों, या आपके पास वो माल तिजारत जो माल नामी कहलाता है बढ़ने वाला, या आपने प्लॉट लेके रखे हुए, या आपके पास 7.5 तोला सोना है। अब यहाँ जहन में रखिएगा, वो प्लॉट के जिसमें आप रहते हो, आपके 2 या 3 प्लॉट्स एक साइड के हों कंबाइन, उस पर ज़कात नहीं है। आपके पास 2-3 गाड़ियाँ हैं, उन पर ज़कात नहीं है। लेकिन आप गाड़ी का कारोबार करते हैं, 2-4 गाड़ियाँ हैं या 2 गाड़ियाँ, एक गाड़ी इस नीयत से लेके मैं इसको बेचूंगा नफ़ा के लिए, और 1 साल हो जाता है तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। फ़ितराना का आपका लिविंग स्टाइल होता है, जो आप मिडिल क्लास हैं तो आप गंदम के हिसाब से दे दें, गालिबन 200, एक जगह 200, एक से 240 रुपये भी मुतय्यन किए उलमाए कराम। किशमिश खजूर के हिसाब से देना होगा। अब है सदक़ाए नाफिला। सदक़ाए नाफिला वो कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा में जितना चाह देते हैं। जैसे हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो बहुत नेक हैं और माशाल्लाह बिजनेसमैन हैं, वो 1 लाख पे 10,000 रुपये निकालते हैं, यानी 2,500 रुपये ज़कात की मदद से निकालती है, और बाकी 7,500 रुपये वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से प्रॉफिट की नीयत में देते हैं कि अल्लाह हम तेरी बारगाह में देंगे तो हमें मालूम है कि तू जब खुलूस से नीयत से दें 700, एक मिसाल दिए, वो चाहे 7,000, 7 लाख, 7 करोड़, 7 अरब रुपए दे दे, आप उससे जब बिज़नेस करते हैं तो ये इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बार बार का, जो गरीब हैं, मोहताज हैं, यतीम हैं। और एक और मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा सब लोगों से, ज़कात के लिए बिल्कुल आखिरी अशरे का इंतज़ार ना कीजिए, बिल्कुल, बल्कि अगर आपके पास है और आपका साल हो गया, अभी से देना शुरू करें ताकि लोग अपनी अच्छी तरीके से रमज़ान और ईद गुजार सकें। अच्छा आपा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि हम जो भी काम करते हैं इनफरादी तौर पर भी किया जाता है और इज्तिमाई तौर पर भी किया जाता है, कोई भी नेक काम अल्लाह की रज़ा के लिए, तो ज़कात हमें इनफरादी तौर पर देनी चाहिए या इज्तिमाई तौर पर, और ज़्यादा बरकत किस चीज़ में है? देखिए, सबसे पहले हमको देखना ही पड़ेगा कि कौन सा शख्स ज़्यादा मुस्तहक़ है, ज़्यादा ज़रूरतमंद है। और इज्तिमाई तौर पर हम उमूमन, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि हम NGOs को दे देते हैं और किसी तंजीम को दे दिया करते हैं और समझते हैं कि हमारा वाजिब अदा हो गया और अपने सर से बला उतारने की कोशिश करते हैं। तो यकीनन इसमें हमको अक़रबा को देखना चाहिए, हमको गौर करना चाहिए, हमको यानी आप थोड़ा सा तफक्कुर करेंगे, तदब्बुर करेंगे, परवरदिगार आलम को वो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए कि आपने अपना वाजिब उतारने में अपनी मेहनत को शामिल किया, तो यकीनन उसका ज़्यादा अजर सवाब है।
कुरान करीम में है कि कुरान मुत्तकीन के लिए हिदायत है जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और हमने उन्हें जो रिस्क दिया है उसी में से खर्च करते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 3। इसी तरह सूरह बकरा में है कि ए ईमान वालो, जो पाकीज़ा माल तुम कमाओ उसमें से अल्लाह की राह में खर्च किया करो। वाज़ेह तौर पर पैगाम दिए गए हैं कुरान करीम में हमें अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए। लेकिन मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो इस काबिल हैं कि उनमें कोई एबिलिटी थी, उन्होंने मेहनत की, बहुत ज़्यादा कमाया, वो समझते हैं कि हमारी मेहनत के पैसे पर किसी और का हक़ क्यों हो। ये सवाल उनके जहनों में आता है और वो नहीं देते हैं ज़कात। तो जो ज़कात नहीं देते, कितनी सख्त वईद है हमारे मज़हब पे उन लोगों के लिए। देखिए, पहली बात तो ज़हन में रखिएगा, जो शख्स ज़कात का इनकार कर दे, मैंने आपको पहले अर्ज़ किया था कि इस्लाम के 5 बुनियादी पिलर्स हैं जिन पे इस्लाम की इमारत खड़ी है। बिल्कुल। आप किसी भी पिलर्स को हटाएंगे वो इमारत गिर जाएगी, तो इसका मतलब आप दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। जो शख्स ज़कात का इनकार करेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और जो शख्स ज़कात को नहीं देता, हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कल वो माल सांप की सूरत में उस पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। और हदीस में ये भी मिलता है कि अगर वो सांप किसी पहाड़ को डस ले तो वो पहाड़ की हैयत और उसका रंग तब्दील हो जाए। इतना शदीद किस्म का अज़ाब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इससे महफूज फरमाए। ठीक, मैं एक सवाल मुफ्ती साहब के सामने ही रखना चाहूँगी इसी से जुड़ा। मुफ्ती साहब, ये बहुत टेक्निकल चीज़ है जो हम सभी को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़कात अल्लाह का हक़ है, जिस तरह नमाज अल्लाह का हक़ है। नमाज के बारे में हमसे सबसे पहले सवाल नमाज का किया जाएगा। अच्छा, बहुत सी चीज़ ऐसी है जब आप किसी को कोई हेल्प करें तो आपको बहुत ग्रेटिट्यूड वो बंदा शो करता है, तो आप कह देते हैं भाई मुझे दुआ में याद रखिएगा। हम ऐसा कहते हैं अक्सर, और हम फिल बदी कहते हैं, बग़ैर किसी सोच के हम ऐसा कह देते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, क्या ज़कात देकर दुआओं का मुतालबा करना शर्रन जायज़ है? क्या इससे नेकी तो ज़ाया नहीं होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप किसी को भी कुछ अता करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए। दुआ के लिए तो आप किसी से भी कह सकते हैं, बल्कि इस सारी रवायात के अंदर है कि मूसा कलीमुल्लाह से अल्लाह ने कहा कि मूसा अपने लिए उस ज़बान से दुआ करवाओ जिससे तुमने कभी गुनाह ना किया। और हमारा अक़ीदा है कि अम्बिया मासूम होते हैं। समझाने के लिए था कि आपकी ज़बान से मैंने गुनाह नहीं किया और मेरी ज़बान से आपने गुनाह नहीं किया। तो आप किसी से भी कुछ भी दुआ के लिए कहते हैं तो इसमें शरन कोई कबाद नहीं है, कोई नाजायज़ नहीं, कह सकते हैं बिल्कुल। ठीक है। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने माल और दौलत को ज़कात के ज़रिए महफूज बना लो और अपनी बीमारियों का इलाज सदक़े के ज़रिए किया करो, और मुसीबत की लहरों का सामना अगर है तो दुआ और गिरियाज़ारी के ज़रिए किया करो। ये हदीस अबू दाऊद में कोट हुई है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सदक़ा खैरात करना, ज़कात देना किस कदर इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ज़कात की एक हद मुतय्यन कर दिया गई है, लेकिन उससे बढ़ के आप करें तो इसका कितना कदर अजर सवाब है, ये हम जानेंगे अपने मोअज़्ज़िज़ उलमा कराम से। लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए रौनक रमज़ान। हज़रत उमैर अल-लेसी बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया कि नमाजी अल्लाह के वली हैं। जो शख्स अल्लाह की तरफ से बंदों पर फ़र्ज़ करदा 5 नमाज़ों की पाबंदी करता है, अजर व सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखता है, खुश दिली से हुसूल सवाब के लिए ज़कात अदा करता है और उन कबीरा गुनाहों से बचता है जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना फरमाया है, तो वो भी अल्लाह का वली है। हमें अगर हम रोज़ा रख रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, सदक़ा खैरात कर रहे हैं, जहाँ अच्छाइयाँ कर रहे होते हैं वहाँ ख़ुद को हमने रोकना भी होता है उन तमाम कामों से जिनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मना फरमाया है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि कुरान करीम में 82 मकामात हैं जहाँ पर अल्लाह की राह में ख़र्च करने का, ज़कात का, लोगों की हेल्प करने का, माल ख़र्च करने का हुक्म है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपको पता है कुरान करीम क्या है। कुरान करीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैगामात हैं जो उन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचाए हैं। तो ये हम पे वाजिब है, फ़र्ज़ है कि हम बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करें और उनके मैसेजेस को पढ़ें जो उन्होंने हमें करने को कहा है। अच्छा, अब आप भूल जाएँ, कुछ देर किसी काम से रुक जाएँ तो काम आपको भूल जाता है। इसलिए प्रैक्टिस आपको करते रहना चाहिए, बार बार पढ़ते रहना चाहिए ताकि आपको याद दहानी रहे कि
कि अल्लाह ने आपको क्या करने को कहा है और किन कामों से ममानियत फरमाई है। ज़कात पर बात करने के लिए हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सवाल सरवत अस्करी साहबा से है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ज़कात अदा करने के बहुत से फ़यूज़ और बरक़ात और फ़वाइद हैं। अगर हम सोशल एस्पेक्ट देखें, जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, बेहतर हो जाता है। तो एक तो वैसे भी उस शख्स के दिल से दुआ निकलती है, तो कितना ही अच्छी सोसाइटी बन जाती है जब आप किसी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सदका खैरात और ज़कात का एहतमाम करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपकी अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात ख़त्म होती हैं जब आप दूसरे की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाते हैं। हज़रत अली शेर खुदा के लिए सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूँ कि हम उन ज़वात मुक़द्दसा का हवाला इसलिए दिया करते हैं कि उन्होंने ये करके दिखाया है, और इसलिए करके दिखाया ताकि हम बेहिदायतों की हिदायत हो सके। और हज़रत अली मुश्किल कुशा जब मुश्किलात में गिरफ़्तार हुआ करते थे तो वो राह खुदा में ज़्यादा से ज़्यादा खैरात किया करते थे। तो हमको भी चाहिए कि हम राह खुदा में खैरात करें, और जो वाजिबात परवरदिगार आलम की जानिब से आयत किए गए हैं हम उसको भी अदा करने की कोशिश किया करें। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, तालीफ़ क़ल्ब से क्या मुराद है? क्या तालीफ़ क़ल्ब के लिए भी लोगों को ज़कात दी जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब ने कहा जाता है, यानी कि दिलों में नरमी पैदा करने के लिए। शुरू के इस्लाम में, नबी इस्लाम के ज़माने में जो काफिर थे, मुश्रिकीन थे, उनके दिल को नरम करने के लिए मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब का इस्तेमाल होता था कि वो इस्लाम में दाखिल हो जाए। अब यहाँ इनको सोसाइटी में समझते हैं कि वो गैर मुस्लिम है, और अगर हम उनके साथ चैरिटी करेंगे वो अल्लाह के दीन की तरफ आ जाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन को अपना लेंगे, नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिरुज़्ज़मां तस्लीम करेंगे, तो उनके लिए फिर मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब की वो रायत समझाएगी। मगर आज दौर हाजिर के उलमा कहते हैं कि अब क्योंकि वो वक्त नहीं है, अब जो मुसलमान हैं, बिलख़ुसूस मुसलमान, बिलउमूम आपके जो रिश्तेदार हैं, अज़ीज़ व क़रीब हैं, दोस्त हैं, अक़रबा हैं, आप सबसे पहले उनको ज़कात अदा करें। ठीक, अब आपसे सवाल मेरा ये है कि हम सारा साल क्या रमज़ान का इंतज़ार करें ज़कात की अदायगी के लिए, या हम साल की तकमील होते ही किसी भी मंथ में ज़कात दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप अपनी एक तारीख़ मुकर्रर कर लीजिए। जैसे कि रब्बुल आलमीन की जानिब से हमारे ऊपर बहुत सारे माली वाजिबात अदा होते हैं, और जिस तरह 30 रोज़ों के बाद हम पर ज़कात फ़ितराना अदा हुआ करता है, तो हमको तारीख़ मुकर्रर कर लेनी चाहिए। और अगर सारे लोग रमज़ान में ही ज़कात निकालेंगे तो वो जो माशरे के मुस्तहिक़ीन अफराद हैं वो बाकी 11 महीने क्या करेंगे? तो हमको ये चाहिए कि अब मेरी अगर जनवरी में तारीख़ आती है तो हम अगर जनवरी में अपनी ज़कात अदा कर दिया करें तो या खुम्स अदा कर दिया करें तो वो परवरदिगार आलम उसको कबूल फरमा लेगा इंशाल्लाह। अब मुफ्ती साहब, यही सवाल मैं आपसे के सामने रखना चाहूँगी, लेकिन इस सवाल के दो पहलू हैं। एक ये चीज़, क्योंकि लोग अक्सर नियत किया करते हैं कि रमज़ान में हर नेकी 70 गुना ज़्यादा बढ़ाकर उसका अजर सवाब दिया जाता है, तो क्या शुड बी वेट फॉर रमज़ान, या हम किसी भी मंथ में अदा कर सकते हैं? और सेकेंड पार्ट इसका ये है, लेट्स सपोज़ अगर 1 साल की तकमील के बाद देर हो गई है, ताख़ीर हो गई है ज़कात की अदायगी में, तो क्या इसकी रियायत है, हमें इसकी मुआफ़ी मिल सकती है, या हमें पाबंदी करनी चाहिए कि विद इन 1 ईयर हम अपनी ज़कात अदा करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हौलाने हौल, जब 1 साल मुकम्मल होगा आपको ज़कात देना है जी। रमज़ान मुबारक में लोग इस नीयत से देते हैं कि यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अल्लाह एक फ़र्ज़ का 70 फ़राइज़ से बढ़कर सवाब अता फरमाता है। मगर अगर आप सिर्फ यही जहन में रखेंगे तो मुझे बताइए, जिसको ज़रूरत रजब में है, मुहर्रम में है, रबीउल अव्वल में है, तो फिर उनका क्या होगा? बिल्कुल बेहतर ये कि जैसे ही आपके साल मुकम्मल हो आप ज़कात निकाल दें और देर न कीजिए। ठीक। अच्छा, 2 सवाल अब आपस से भी मैंने करना, लेकिन ये सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि हमारे साथ एक कॉलर थे, वो आपसे ये सवाल आपके सामने उन्होंने रखा था। उन्होंने कहा कि लेट्स सपोज़ अगर हम ज़कात की नीयत से रकम घर लेकर जा रहे हैं, रास्ते में जी अगर रास्ते में छिन जाए, डाकू उसको छीन ले, उसके बारे में मज़हब क्या कहते हैं? दूसरा सवाल का हिस्सा ये है कि अगर एक शख्स के पास एक मखसूस रकम है और उसने उससे अपना कोई घर या प्लॉट बाय कर लिया एंड ही इज़ एम्प्टी हैंडेड नाउ, उसके पास कोई रकम नहीं है, तो क्या उस पर ज़कात वाजिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात याद रखिएगा, हौलाने हौल, आप मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए आपकी सैलरी, सबको समझाने के लिए, लेकिन महीने के एंड में वो 1 लाख रुपए आप पे नहीं बचते, बिल्कुल भी नहीं, आप हैंड टू माउथ हैं, तो फिर आप पे ज़कात नहीं होगी।
1,71,570 रुपये बनते हैं 52.5 तोला चांदी की आज की रकम पर। जो आज की रकम है वो है 1,71,572। एक साल आपकी ज़रूराती जो आप पूरा खर्च करते हैं, ये अमाउंट आपके पास पूरा साल रहा, इसमें ज़कात होगी। आपने घर ख़रीद लिया, 50 लाख का ख़रीदा, करीबन 50-60 लाख रुपये उन्होंने बताए थे ब्रेक के अंदर, मुझे बताया था। उनके पास अब कुछ पैसा नहीं है तो उन पे ज़कात नहीं है। सेकंड ये कि आपने भी बहुत अच्छा सवाल किया कि एक शख्स जा रहा है और डाकू ने उनसे पैसा छीन लिया। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं ये पैसा जो है ना, जो डाकू ने छीन लिया, अब मैं इसे ज़कात अदा कर दूँ। तो भाई ज़कात के लिए तमलीक शर्त है, ऑनरशिप आप किसी को देंगे। ऐसा नहीं कि आप डाकू छीन लिया तो आपने कह दिया कि वो सदका भी हो गया मेरा और वो ज़कात भी हो गया। नहीं, मैं इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक चीज़ आपके सामने रखना चाहती हूँ। अब वो ज़कात देने की नीयत तो रखता है, ज़कात की रकम छिन गई है तो वो क्या करे? फिर से ज़कात दे, रकम अरेंज करे? पहली बात तो ये, अगर उसके पास है ही नहीं तो मामला ये कि जब उसके पास कोई पैसा ही नहीं है तो ज़कात उस पर है नहीं। ठीक। लेकिन जब उसके पास पैसा है तो जितना भी उसका अमाउंट बनता है वो 40 से डिवाइड करे, उसको ज़कात देना होगी। उसको ज़कात देना होगी। आपा से भी मैं सवाल करूंगी, और सवाल आपा ब्रेक से पहले मैं आपके सामने रख जाती हूं कि ज़ाहरी अम्वाल और बातनी अम्वाल क्या दोनों पर ज़कात वाजिब है? आपा से इसका जवाब लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए रौनक रमज़ान। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुआविया गाज़री से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस शख्स ने 3 काम किए उसने यकीनन ईमान का मज़ा चख लिया। जिसने सिर्फ अल्लाह की इबादत की और ये जान लिया कि अल्लाह के वाक़ कोई माबूद बरहक नहीं, और हर साल खुश दिली और रग़बत और ताबुन के साथ अपने माल की ज़कात अदा की। ये हदीस है जो आपकी समातों के नज़र की। हमारे साथ हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद हैं। सवाल मैंने ब्रेक से पहले आपा के सामने रखा था, क्या ज़ाहिरी और बातनी अम्वाल दोनों पर ज़कात वाजिब है? तो आपा बताइएगा। अच्छा, अम्वाल हुआ करते हैं, क्या उसमें ज़ाहिरी और क्या उसमें बातनी, और ज़कात उसके ऊपर फ़र्ज़ है? ज़कात फ़र्ज़ है, वाजिब है। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अगर कोई कर्ज़दार है, उसने कर्ज़ की रकम ली भी है, क्या उस पर कर्ज़ अदा हो गया? और दूसरा ये कि हेल्थ सिस्टम पर और एजुकेशन पर क्या ज़कात के पैसे लगाए जा सकते हैं? बिस्मिल्लाह। देखिए, ज़कात ऐसा नहीं कि कोई कर्ज़दार है, उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं, और आपने कहा मेरी ज़कात अदा कोई नहीं। आप ऐसा, इसका हीला शरई ये होगा कि आप मिसाल के तौर पर उसके 50,000 रुपये हैं, आपने पैसे दिए तो उसके बाद है ही नहीं, और आप चाहते हैं कि मैं जो अपनी 50,000 की ज़कात है उससे ख़त्म कर दूँ, तो आप 50,000 रुपये का अमाउंट उसको देंगे, वो वापस आपको 50,000 रुपये देगा। आप उसको देंगे पैसे ज़कात के, वो रख लेगा अपने पास, वो कहेगा कि जो आप पर कर्जा है ये 50,000 रुपये आपको वापस दे रहा हूँ। तो जो आप पहले देंगे वो ज़कात होगी, वो वापस जो लौटाएगा वो कर्जा होगा। इस तरह ज़कात। और इसी तरह हेल्थ पे, जो एजुकेशन पे, या इस तरह के जो लोग ज़कात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो पहले किसी शरई फ़कीर को देते हैं, फिर शरई फ़कीर हिबा करता है, फिर इस तरह आप हेल्थ पर या एजुकेशन पर खर्च कर सकते हैं। और जो लोग सोना और चांदी का ज़ख़ीरा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते, तो उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खबर सुना दें। जिस दिन वो जहन्नुम में माल तपाया जाएगा, फिर उससे उनकी पेशानियाँ, करवटें और पीठें दागी जाएंगी, और उनसे कहा जाएगा ये वही माल है जो तुम अपने लिए जोड़ कर रखते थे, तो अब जोड़ने का मज़ा चखो। माल खर्च करना चाहिए, सीन कर नहीं रखना चाहिए। ज़कात हम पर फ़र्ज़ है, अल्लाह का हक़ है, हमें ज़रूर अदा करना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। मुझे, मुफ्ती साहब को, डॉक्टर सरवत आपा को, पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए डॉन न्यूज़।